नमस्कार, स्वागत है आपका विंध्य भारत में। मैं आपके साथ साक्षी। स्वर साम्राज्ञी लता मंगेशकर को हम याद कर रहे हैं। आज हम उन सदा स्वर मधु मनोहरी गायिका को याद कर रहे हैं जिन्होंने स्वर को अमर कर दिया। लता मंगेशकर जी को हम विनम्र श्रद्धांजलि देते हैं। लता जी का जन्म 28 सितंबर 1929 को इंदौर मध्य प्रदेश में हुआ था। उनका मूल नाम हेमा था, पर बाद में उन्हें लता नाम से जाना गया, जो उनके पिता पंडित दीनानाथ मंगेशकर के एक नाटक की पात्र लतिका से प्रेरित था। जब वे मात्र 13 वर्ष की थी, उस समय उनके पिता का देहांत हो गया और उन्होंने अपने परिवार की जिम्मेदारियां संभालने के लिए संगीत की ओर कदम बढ़ाया। उनका संगीत का सफर लगभग 8 दशकों से भी अधिक चला। उन्होंने अनेक भाषाओं में हजारों गीत रिकॉर्ड किए। वे न केवल लोक फिल्म गीतों की महारानी बनी, बल्कि शास्त्रीय भजन, गजल जैसे विविध रंगों में भी उन्होंने अपनी छाप छोड़ी। लता जी ने न केवल संगीत की दुनिया में नाम कमाया, बल्कि उन्हें अनेक पुरस्कारों से भी सम्मानित किया गया। उन्हें 2001 में भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से नवाजा गया। इसके अलावा उन्हें पद्म भूषण, पद्म विभूषण, दादा साहब फाल्के पुरस्कार आदि अनेक पुरस्कार मिले। उनकी आवाज ने मात्र मनोरंजन नहीं दिया, उनका स्वर भावों का संगम बन गया और उनके गाए गजल, गीत, भजन आज भी हमारी पीढ़ियों को सशक्त भाव से छूते हैं। 1963 में उन्होंने ए मेरे वतन के लोगों गीत को राष्ट्र के नाम समर्पित किया, जिसे सुनकर तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की आंखें भी नम हो गई थीं। आज लता मंगेशकर हमारे बीच नहीं हैं, लेकिन उनके गाए गीतों ने उन्हें अनंत काल तक जीवित बना दिया। उनकी मधुर आवाज, उनका भाव, उनकी आत्मा आज भी उनके रूप में संगीत की शक्ल लिए गूंजती है। कलाकार कभी मरते नहीं। उनकी कृति, उनकी कला, उनका संगीत हमें सदा प्रेरित करता है। लता जी को भारत रत्न भले ही देर से मिला हो, पर वे संगीत प्रेमियों के दिलों में अनमोल रत्न बनकर सदैव अमर हैं। स्वर कोकिला लता जी को विनम्र श्रद्धांजलि। विंध्य भारत के लिए शैलेंद्र द्विवेदी की ये खास रिपोर्ट।